बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सरसाइज 9th क्लास के 3.2 कराऊंगा। उसमें आपको लॉग लेना सिखाऊंगा कि लॉग किस तरह लेते हैं। तो जो लॉग लेंगे उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास लॉग और उसके सामने वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये करना होता है कि उसका करेक्टरिस्टिक्स लेना होता है, मंटीशा लेना होता है, फिर लॉग टेबल में जो है ना वैल्यू देखनी होती है। और जो है आपको बोर्ड में जो है ना वो इजाज़त होती है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस तरह होना चाहिए कि एग्जामिनर को जो है ना वो पता ना लगना चाहिए कि आपने कैलकुलेटर से किया है कि लॉग टेबल से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि आपको कैलकुलेटर से किस तरह लॉग लेते हैं और उसका हल कैसे। कि कैलकुलेटर से लॉग तो ले ले लेकिन उसका ये भी पता ना लगे एग्जामिनर को, जो चेकर होता है, कि उसने क्या आया कि कैलकुलेटर से लिया है या लॉग टेबल से लिया है। और मैं आपको लॉग टेबल से भी लॉग लेना सिखाऊंगा। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 232.92 के पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उन्हें हम अलग अलग करके नहीं पढ़ते हैं कि 92 इस तरह पढ़ेंगे। अगर इसको 92 पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 92 इसको आप पढ़ ही नहीं सकते। आप ये पढ़ेंगे पॉइंट से पहले वैल्यू आपको उसी तरह 100,000 उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसे सेपरेट सेपरेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि 0.92 इस तरह पढ़ेंगे, इसको 92 नहीं पढ़ सकते। तो ये हो गया। इसके बाद अब इसका टेक लॉग लेंगे। टेक लॉग, जब टेक लॉग लेंगे तो लॉग लिख देंगे इसके साथ 232.92। अब आपने ये चेक करना है कि लॉग से पहले आपके पास, ये पॉइंट से पहले आपके पास कितनी वैल्यू है। तो पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू जो है, जब इसका करेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो पॉइंट से पहले आपके पास 1 2 3 वैल्यू है, तो इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा, इसको 3 लिखेंगे। पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू होंगे उतने उनकी जो तादाद लिख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 है, और उसमें से 1 माइनस करा देंगे। तो 3 में से 1 निकाल दें तो ये आपका 2 आपका करेक्टरिस्टिक बन गया है। अब आपका करेक्टरिस्टिक बन गया है 2। अब इसका मंटीसा बनाना है, तो मंटीसा बनाने के लिए हम जो लॉग को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट है ना वो है ही नहीं। तो फर्स्ट 4 वैल्यू लेंगे, 2 3 2 एंड 9, और पॉइंट को हटा देंगे। पहली 4 वैल्यू आपने लेनी है, अगर 5वीं वैल्यू है तो उसे नहीं लिखना। फर्स्ट 4 वैल्यू लेके नहीं आपने जो है ना उसका मंटीसा बन जाना है। अब जब मंटीसा बन गया है तो अब आपने इसकी वैल्यू चेक करनी है। अब आपने जो इसकी वैल्यू चेक करनी है कि आया कि लॉग टेबल में किस तरह वैल्यू चेक करते हैं। तो लॉग टेबल में वैल्यू चेक करने के लिए मंटीसा को उठाएंगे और मंटीसा की फर्स्ट 2 वैल्यू के दरमियान लाइन लगा लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये साइड पे प्रोसेस भी कर सकते हो आप लोग। 23 हो जाएगा। अब 23 को 2 में चेक करेंगे तो लॉग टेबल कुछ इस तरह होता है आपके पास कि ये लॉग टेबल है। आपकी बुक में, बुक के एंड में जो है ना वो 2 टेबल होते हैं, एक एंटी लॉग का होता है, एक लॉग का होता है। तो जब लॉग ले रहे होते हैं तो लॉग वाली ही टेबल आपने ओपन करनी है, और लॉग टेबल जब ओपन करेंगे तो वो 0 से जो है स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होगा। जैसे ही फर्स्ट कॉलम जो होगा आपका इस तरह का लॉग टेबल बना होगा और उसमें फर्स्ट कॉलम होगा, वहां पर आप 23 को ढूंढेंगे। ये जो 23 है इसे आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में चेक करेंगे कि कहाँ पर आ रहा है। जो जैसे कि यहाँ पर फर्ज करें आपका 23 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 ये 9 तक इस तरह काउंटिंग की वैल्यू होगी लॉग टेबल के अंदर। जब ये वैल्यू होगी तो आप 23 यहाँ पर 23 है और इसके साथ वाली वैल्यू 2 है। अगर तो यहाँ पर आप 2 कॉलम में चेक करेंगे। अगर यहाँ पर 3 होता तो आप 3 में चेक करते, 5 होता तो 5 में चेक करते। यहाँ पर 2 है, यानी कि 23 पहले 2 डिजिट यहाँ पर आप तलाश करेंगे। जब यहाँ मिल जाएंगे तो उसके बाद आप थर्ड पे चले जाएंगे और थर्ड को आप इस कॉलम में चेक करेंगे, इस पार्टीशन में चेक करेंगे। 2 मिल गया तो 2 के नीचे बिल्कुल आएंगे और 23 के बिल्कुल सामने, 23 के बिल्कुल सामने और 2 के नीचे वो वैल्यू आपके आ रही है 3655। तो आपने ये वैल्यू इधर लिख लेनी है साइड पर। ये वैल्यू लिखने के बाद अब 2 वैल्यू यहां तक आपने लॉग टेबल चेक कर लिया है, 2 23 और 2 तक। अब आपके पास जो चौथी वैल्यू होगी
वो डिफरेंस वैल्यू होती है। तो डिफरेंस यानी कि मीन डिफरेंस आपने चेक करना होता है। तो जब लॉग टेबल में फिर जाएंगे तो वहां पर लास्ट में आपकी जो है ना काउंटिंग 1 2 3 से लेकर 9 तक एक काउंटिंग होगी और उसमें आप चेक करेंगे कि आपकी जो मेन डिफरेंस है वो 9 है। तो आप यहाँ पर 9 में ढूंढेंगे, आप 9 को देखेंगे 9 वाले कॉलम में और 23 के बिल्कुल सामने, 23 के बिल्कुल सामने और 9 के नीचे आप देखेंगे तो आपको 17 मिलेगा। 17 नंबर लेंगे, वो 17 नंबर वहां से लेना है आपने और आपने 17 को इधर ऐड कर देना है। जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2 और 7 3 6 3, तो आपके पास ये लॉग टेबल की वैल्यू आ चुकी है। तो लॉग टेबल इस तरह देखते हैं कि आपने सबसे पहले, फिर आप मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये पहला पार्ट है, इसका सबसे पहले लॉग लेना है, टेक लॉग लेंगे, यहाँ पर लॉग लिखेंगे, उसके बाद आप इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। पॉइंट से पहले जो वैल्यू होंगी, जैसे कि कितने डिजिट की वैल्यू 1 2 3, तो आपने 3 लिखना है और उसमें से एक माइनस कर देना है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक बन गया 2। अब 2 बन गया है, उसके बाद मल्टीसा लेना है एक्सक्यूज मी। मल्टीसा लेने के लिए पहली 4 वैल्यू लेंगे, पहली 4 वैल्यू आपने लेफ्ट साइड से लेनी है। अगर यहाँ पर 0 होती तो फिर पहली 4 ही वैल्यू लेनी और पॉइंट को हटा देना है। तो आपके पास 2 3 4 2 3 2 9 ये वैल्यू आपकी बन गई है, ये मंटीसा कहलाएगा। अब मंटीसा की फर्स्ट 2 वैल्यू के दरमियान नीचे लाइन लगा देनी है और फिर आखिरी दोनों वैल्यू को सेपरेट लाइन लगा देनी है। अब 23 को लॉग टेबल की तरफ जाएंगे जो कि आपकी किताब के एंड में है लॉग टेबल, और वहां पर 23 ढूंढेंगे, जहां पर 23 होगा उसको सर्कल कर ले और उसके बाद अब आप 2 वैल्यू है उसे 2 कॉलम में चेक करेंगे, 23 के बिल्कुल सामने और 2 के नीचे जो वैल्यू होगी उसे साइड पे लिख लें। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जो हमारे पास आया 3655, तो ये लिखा। उसके बाद चौथी वैल्यू पर जाएंगे, 9 आ गई, तो 9 जो होता है वो मीन डिफरेंस होता है। तो मीन डिफरेंस वाले पार्टीशन में जो पोर्शन है उसमें चेक करेंगे और वहां पर हम 9 को चेक करेंगे, 9 बिल्कुल 9 के नीचे और 23 के सामने, तो वहां पर 17 आया। और जो ये मेन डिफरेंस वाली वैल्यू आती है इसे आप जो है जो इस लॉग टेबल वाली वैल्यू उसमें प्लस कर देंगे और इसे प्लस करेंगे, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अब आपने सिर्फ ये करना है कि इसी को वैल्यू को आपने दोबारा लिखना है, log 232.92 इक्वल करेंगे और करेक्टर जो आपका बना है उसे पहले लिखेंगे। करेक्टर आपका 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट के बाद जो आपने लॉग टेबल से वैल्यू बनाई है उसे लिख देंगे और ये इस तरह आपका ये आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में जाए तो यहाँ पर देखें, इसका सबसे पहले आपने टेक लॉग लेना है, टेक log 229.326। इसके बाद करैक्टर इसका बनाना है, करैक्टर बनाएंगे तो ये पॉइंट से पहले आपकी कितनी वैल्यू 1 और 2 वैल्यू है, तो 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 आपका करैक्टर बन गया है। मंटीसा फर्स्ट 4 वैल्यू लेनी है, 2 9 पॉइंट नहीं लिखेंगे, 2 9 3 2। अब 29 को आप चेक करेंगे लॉग टेबल में 3 वाले कॉलम में, जो वैल्यू भी आएगी वो आपने लिख लेनी है। फर्ज करें आपके पास जो वैल्यू आ रही है 29 की जो वैल्यू आएगी, फर्ज करो यही आपके पास जो है यहां पर आपका फर्ज करो 29 है और इसको 3 वाले कॉलम में चेक करेंगे तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो 4669, ये आपकी वैल्यू आ गई है 29 के बिल्कुल सामने और 3 कॉलम के नीचे। इसको आपने यहाँ पर लिख देना है साइड पे। इसके बाद मेन डिफरेंस चेक करना है, तो मेन डिफरेंस 2 है तो यहाँ पर देखेंगे 2 वाले कॉलम में और 29 के बिल्कुल सामने, और ये आपका 4 डिफरेंस आ रहा है, तो इस 4 को आपने ऐड कर देना है। जब 4 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 13, 1 कैरी हो गया, 7 6 4। अब आपने जब ये लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे log 29.326 इक्वल टू, सबसे पहले आपने करैक्टर लिखना है, करैक्टर लिखना है 1 है करैक्टर इसका, उसके बाद पॉइंट लगाना है और टेबल वैल्यू लिख देनी है। टेबल वैल्यू आपके पास है 4 6 7
3 और इस तरह ये आपका लॉग वैल्यू आ चुकी है। अब आपने करना है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जब हम करेंगे इसका, वो आपके पास है थर्ड पार्ट 0.00032। टेक लॉग लेंगे सबसे पहले 0 log 0.00032। अब इसका करेक्टर लेना है सबसे पहले। तो करेक्टर लेना है तो हमने इसमें देखना है कि करेक्टर पॉइंट देखेंगे और पहला डिजिट छोड़ के उसकी प्लेस बढ़ा देंगे। अब क्योंकि हमारे पास पॉइंट से पहले वैल्यू नहीं है, अगर पॉइंट से पहले वैल्यू ना हो तो फिर आपने ये करना है, पॉइंट देखना है और एक डिजिट आपको मैंने कल से बता रहा हूं कि डिजिट जो आपके हैं वो 1 से लेकर 9 तक डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 0 आपका डिजिट नहीं है इस वक्त। तो आप यहाँ पर पहला डिजिट देखें, आपने लेफ्ट साइड से काउंट करना है। तो लेफ्ट में आपका 3 है, तो 3 के बाद इसकी प्लेस बना देनी है इसकी जगह, और इसमें आप पॉइंट और जो ये प्लेस बनाए इसके दरमियान देखें कितनी वैल्यू 1 2 3 4 आपने लिखा। लेकिन जब आप पॉइंट के इस तरफ प्लेस देखेंगे तो आपका जो करेक्टर होगा वो मनफी होगा। मनफी मतलब नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव आपने, अब आपका जो ये 4 बना है वो नेगेटिव बन गया है। 4 करेक्टर आपका क्या है, नेगेटिव है, -4। इसके बाद इसका मंटीसा बनाना है। तो मंटीसा जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ से 4 वैल्यू नहीं लेंगे, आप यहाँ पर सारी जीरोस को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लेंगे 32 और इसके पीछे जो वैल्यू नहीं है तो आप 2 0 लगा लेंगे, क्योंकि मंटीसा को 4 डिजिट का बनाना हर सूरत में जरूरी है। तो ये 32 हो गया और इसके बैक साइड पे मैंने 2 0 लगा दी, शुरू वाली नहीं लगानी आपने चेक। तो आपने जो डिजिट है उनके बैक साइड पे 0। आप 32 को आप चेक करेंगे 0 वाले और फिर 0 डिफरेंस चेक करेंगे। तो अब आपने करेक्टर तो हमारा आ गया है। अब इसको लॉग टेबल में जाएंगे। तो लॉग टेबल में जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर, तो लॉग टेबल में यहाँ पर हम ढूंढेंगे 32। फर्ज करो ये हमारा 32 है। 32 को हम चेक करेंगे 0 में। तो ये हमारा पहला जो है, यहाँ पर हमारी जो 0 एक होगी, तो 0 में हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0 में, जब हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास 5051। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी लॉग टेबल के। 32 को 0 में चेक करें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, 5051। ये आपकी लॉग टेबल वैल्यू आ गई। और 0 जो है वो आप चेक करेंगे इधर मेन डिफरेंस में। तो मेन डिफरेंस में 0 वाला कॉलम है ही नहीं, जब नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, तो आप यहीं पर ही इसी वैल्यू को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग 0.00032 इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखना है, करेक्टर लिखना है, -4 पॉइंट लगाना है और उसके बाद टेबल वैल्यू लिख देनी है। और इस तरह ये आपका आंसर आ चुका है, ये भी आपका आंसर आ चुका है। क्योंकि मीन डिफरेंस नहीं था, इसलिए जब नहीं है तो उसकी जो है जरूरत नहीं है कि आप उसमें ऐड करें। तो आपने सिर्फ लॉग टेबल वैल्यू लिख देनी है। इसके बाद अब आपका 4 पार्ट है। 4 पार्ट जो है 0.3206, इसका टेक लॉग लेंगे, लॉग 0.3206। तो इसका सबसे पहले हमने करेक्टर लेना है। करेक्टर पॉइंट के बाद हमने एक डिजिट छोड़ना है, तो यहाँ पर प्लेस बन जाएगी 3 के बाद। तो ये आ गया -1, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था पॉइंट अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, अगर इस तरफ होगा तो करेक्टर पॉजिटिव होगा। इसके बाद मंटीसा आपने पॉइंट को हटा देना है और 3206 ये आपका मंटीसा बन गया। अब इसके पार्टीशन करते हैं 32 0 एंड 6। अब यहाँ पर लॉग टेबल जाएंगे, लॉग टेबल में जाएंगे तो 32 को 0 में चेक करेंगे। तो 32 को 0 में चेक करें तो 5051, यानी कि ये आपकी वैल्यू आ गई है लॉग टेबल में। अब आपने जो चौथी डिजिट है उसे चेक करना है मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में 4 में जाएंगे और 4
मीन डिफरेंस में 4 में चेक करेंगे और 32 के बिल्कुल सामने चेक करेंगे, तो ये आपका जो डिफरेंस है वो 8 आ गया है। आप लॉग टेबल में चेक कर लीजिएगा, तो ये 8 आ गया है, तो 8 इसमें ऐड कर देना है। जो मेन डिफरेंस होता है वो लॉग टेबल में ऐड कर दें, ये 9505। अब आपने यहाँ पर सवाल को लिखना है कि लॉग 0.3206 इक्वल, और यहाँ पर आपने पहले करेक्टर लिखना है -1, पॉइंट लगाना है और लॉग टेबल वैल्यू लिख देनी है 5059, और इस तरह ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि आपने कैलकुलेटर से कैसे लेना है। सबसे पहले कैलकुलेटर में सबसे पहले आप ढूंढेंगे यहाँ पर लॉग का बटन, इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसमें चेक करें लॉग, अगर जहां जिस बटन के ऊपर लॉग लिखा हुआ है तो आपने सबसे पहले लॉग को प्रेस कर देना है। लॉग का बटन जब आप प्रेस करोगे तो लॉग का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि आप ले किसके लॉग ले रहे हो। फर्ज करो आप जो है ना यहाँ पर लॉग ले रहे हो 0.0 लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर 32, फिर 06, और आपने यस कर देना है। इस तरह आपके आंसर का पता लग जाएगा कि -1.5059 ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके एग्जामिनर जो होता है इसके नंबर आपको बहुत कम देगा। उसकी रीजन ये है कि आपने ड्रैग किया है, आपने ये प्रोसेस नहीं किया कि आपने करेक्टर नहीं लिया, आपने मंटीसा नहीं लिया। तो आपने ये करना है कि इसका तरीका कार्य है कि आप जो है ना वो जो चेकर होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा नंबर लेने का जो ट्रिक है वो यही है कि जब आप ये सवाल लिखने के बाद आप टेक लॉग लेंगे अपना, सबसे पहले आपने जो टेक लेंगे यहाँ तक तो लिख लोगे, लेकिन ये प्रोसेस आपने करना है, वो आपने चेक करना है कि आपको ये पता होना चाहिए इसका करेक्टरिस्टिक लिखे, मंटीसा लिखे। जब ये दो चीजें लिख लें तो आप जो है कैलकुलेटर के जरिए डायरेक्ट जो है ना लॉग लेके आप आंसर लिख देना। तो इस तरह आपको जो एग्जामिनर है उसे पता ही नहीं लगेगा कि इसने क्या किया, वो यही समझेगा कि इसने पूरा प्रोसेस किया है, यानी कि इसने करेक्टरिस्टिक भी लिखा है, मंटीसा भी लिखा है और फिर लॉग वैल्यू भी लिख लिया। तो इस तरह करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जो है ना लॉग लोगे तो फिर आप करेक्टरिस्टिक नहीं लिख सकते और मंटीसा नहीं लिख सकते और आपको नंबर 2 की जगह 1 नंबर मिलेगा। लेकिन जब आप पहले इस प्रोसेस को कर लेना और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है ना लॉग की वैल्यू डाल दें और फिर लिख देंगे, कोई मसला नहीं होगा। आप फिर कर सकते हो कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हो मंटीसा, या अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में हो, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे आगे आएंगे तो 3.4 में तो मैं आपको बताऊंगा कि उस तरह कैलकुलेटर का बगैर टेबल के आप कैलकुलेटर से लॉग निकाल सकते हो और बहुत उसे किसी तरह भी किसी को पता नहीं लगेगा और एग्जैक्ट वही किताब वाले आंसर आएंगे। तो वहां पर आपने सिर्फ चलाकियां दिखानी है, तो चलाके दिखानी है तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें जो वैल्यू लॉग की मालूम करनी है, इसमें लॉग की एक वैल्यू दी हुई है आपने कि लॉग 31.09 इक्वल टू 1.4926, ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम विदाउट लॉग टेबल। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं ये आपने इस तरह करना है कि आपने लॉग टेबल भी नहीं देखना, कैलकुलेटर से भी जो है ना वो इसका सॉल्यूशन नहीं करना, और आपने डायरेक्ट इसके कैसे आंसर निकाल सकते हैं तो वो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि वो किस तरह निकालना है। क्योंकि विदाउट लॉग टेबल जब आपने करना है तो उसमें आपको सिर्फ करेक्टरिस्टिक और मंटीसा की जरूरत पड़ेगी और कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखें, एक सेकेंडों में ये क्वेश्चन होते हैं। देखें तो इसमें देखें ये फर्स्ट ये दिया हुआ है, तो ये हमारे पास फर्स्ट है कि log 3.109। तो इसका सबसे पहले हम जो है ना वो करेक्टर चेक करते हैं। तो करेक्टर हमारे पास पॉइंट के बाद इसे चेक करते हैं, तो पॉइंट से पहले एक वैल्यू है 1 और 1 में से 1 निकाल देंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, तो करेक्टर 0 आ गया। मंटीसा आपने बनाना है कि 3109। अच्छा, मंटीसा की जो वैल्यू होगी 3209, ये चेक करने के लिए ये जो क्वेश्चन के पॉइंट के बाद जो वैल्यू दी हुई है सवाल के अंदर ये आपकी टेबल वैल्यू ही है। तो टेबल वैल्यू है 4926, ये टेबल वैल्यू है आपकी सवाल के अंदर ही। तो आपने सिर्फ ये तब्दीली करनी है इसके लिए, तो यहाँ लिखेंगे log 3.109 इक्वल और इसका करेक्टर लिख देंगे 0, पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद टेबल वैल्यू लिख देंगे
26 और यह इस तरह आपका आंसर आ जाएगा विद आउट लॉग टेबल देखे बगैर आप सवाल के अंदर से आप जवाब निकाल सकते हैं। तो सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने चेक करना है कि कैरेक्टर इसका क्या है। तो पॉइंट से पहले 3 वैल्यू है, 3 लिखेंगे और -1 कर देंगे तो ये आपके पास 2 इसका कैरेक्टर आ गया है। मंटीसा इसका चेक करें तो मंटीसा आपके पास 3109 हो गया। और इसके बाद जो मैंने बताया था कि जो लॉग टेबल वैल्यू पॉइंट के बाद सवाल के अंदर ही है लॉग टेबल वैल्यू, तो ये आपके पास है 4926, इसी को आपने चेक कर लेना है। और यहाँ पर आप लिखेंगे log 310.9 इक्वल करैक्टर आपका 2 हो गया, टेबल वैल्यू होगी 4926 और ये आपका आंसर आ गया है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप इसका करैक्टर चेक करें तो करैक्टर 3 के बाद बनेगा, तो पॉइंट के बाद इसकी जगह 1 2 3, तो 3 आपका माइनस का करैक्टर बन जाएगा। आपने एक बात ध्यान में रख लेनी है कि अगर पॉइंट इधर हो, पॉइंट यहाँ पर हो और यहाँ पर वैल्यू हो, डिजिट हो, तो फिर आपको -1 करना होता है करैक्टर में उनकी वैल्यू गिन के, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया कि ये 1 2 3 में से एक निकाल दिया 2 2 आपका करैक्टर। लेकिन आप जब इसको राइट साइड पे चेक कर रहे हो, पॉइंट के राइट साइड पे चेक कर रहे हो, तो आपने पहला डिजिट के बाद इसकी जगह बना देनी है और पॉइंट और इसके दरमियान जितने भी डिजिट होंगे, जितनी भी वैल्यू होंगे, आपने उसी का करैक्टर लेना और वो माइनस में होगा, उसमें आपने -1 नहीं कराना। तो ये करैक्टर बन गया। इसका मंटीसा जो है वही सेम रहेगा 3109 और टेबल वैल्यू भी आपकी सेम रहेगी 4926 जो उसके सवाल के अंदर है, पॉइंट के बाद वैल्यू है। तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं log 0.003109 इक्वल, तो करैक्टर लिखेंगे -3.4926, ये आपका आंसर आ गया है। और फोर्थ पार्ट इसका भी आप करैक्टर देखें, यहाँ पर 3 के बाद बनेगा तो ये -1 हो जाएगा, मंटीसा 3109 log 0.3109, आप करैक्टर लिखेंगे -1 पॉइंट और टेबल वैल्यू जो है वो आपकी सेम वही है 4926 और ये आपका 4 पार्ट का भी आंसर आ चुका है। ये इसे कहते हैं कि ये विद आउट लॉग टेबल को बिना देखे सवाल के अंदर से आपने जो है ना इसका करैक्टर भी ले लिया, मंटीसा भी ले लिया और लॉग टेबल वैल्यू भी ले लिया और ये सवाल कंप्लीट भी होगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कॉमन लॉगरिथम लेना है हमने। इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो कॉमन लॉगरिथम और जो है एंटी लॉग एक ही चीज़ है, इस तरह आपने करना है, क्योंकि जहाँ कॉमन लॉग लिखा हो तो वहाँ पर आपने एंटी लॉग लेना ज़रूरी है। तो या फिर एंटी लॉग लिखा होगा या कॉमन लॉग लिखा हो तो फिर भी आपने एंटी लॉग लेना है, और अगर एंटी लॉग लिखा हो तो फिर भी आपने एंटी लॉग उसका लेना ही है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द नंबर जो है ये आपका, इसे हम कहेंगे log x, इसको लेट कर लेंगे और 3.5621। अब आपने ये करना है कि जब ये log है x, ये x है, तो ये log जो है यहाँ पर आपका जो है डिवाइड हो जाएगा, log आ जाएगा, इस log को इधर ले जाए राइट साइड पे और यहाँ पर x आ गया। इस log को जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटी लॉग बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा 3.5621। यहाँ पर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं कि एंटी लॉग का बटन दबाएं। जो लॉग आप कैलकुलेटर पे जब लॉग का बटन है उस लॉग के बटन को शिफ्ट के साथ दबाएंगे। पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे फिर लॉग का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग जब आ जाएगा आपके कैलकुलेटर में तो एंटी लॉग लिखने के बाद आपने ये पॉइंट उसमें पुट करा देनी है कैलकुलेटर में और आप यस करोगे तो आपका एंटी लॉग निकल आएगा। लेकिन अब मैं आपको इस लॉग टेबल के जरिए भी आपको समझा रहा हूँ, कैलकुलेटर से भी आपको बता दिया। ये इतना लेने के बाद इसके बाद अपने इसका करैक्टर लेना है और एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी, चाहे या 2 हो, 1 हो, 0 हो, -1 हो, वो आपका करैक्टर ही होता है। तो आपका करैक्टर 3 हो गया और मंटीसा जो वैल्यू है आपकी वो है 0.5621।
ये मंटीसा वैल्यू हो गया। अब मंटीसा वैल्यू को एंटी लॉग टेबल में देखना है तो दो टेबल होते हैं, एक लॉग का होता है, एक एंटी लॉग का होता है। जब एंटी लॉग आपने देखना है तो एंटी लॉग में ही जाना है, एंटी लॉग के टेबल में जाना है। लॉग वाले टेबल में देखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। एंटी लॉग में जाएंगे और वहां पर पॉइंट्स के साथ जो है ना नंबर स्टार्ट हो रहे थे। इस तरह का एंटी लॉग एक टेबल होगा आपके पास बुक के एंड में। तो यहाँ पर ऊपर लिखा होता है एंटी लॉग, मेन डिफरेंस और ये। अब यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू थी वो 0.56 थी, तो मैं यहाँ फर्स्ट कॉलम में 0.6 ढूंढूंगा जो कि मुझे यहाँ पर मिल गया। इसके बाद मैंने 2 को ढूंढना है लॉग टेबल में, तो 2 के नीचे और 0.56 के बिल्कुल सामने जो हमारी वैल्यू है वो 3648 है। मैं इसे लिख लूंगा यहाँ पर 3648। अब चौथी वैल्यू हमारे पास 1 है। एक्सक्यूज मी, 1 को मैं मैन डिफरेंस में चेक करूंगा तो 1 को ढूंढूंगा, 1 के नीचे बिल्कुल नीचे आऊंगा और 0.56 के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर 2 वैल्यू है और 2 मैं इसमें ऐड कर दूंगा 0563। ये अब आपकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, जब एंटी लॉग इसका ले लिया हमने तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई, टेबल वैल्यू 3650। अब यहाँ पर मसला होता है कि आपने पॉइंट किस तरह लगाना है। यहाँ पर आपने इस आंसर के अंदर पॉइंट लगाना होता है। अब आपका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है 3। करेक्टरिस्टिक आपका 3 है तो आपने इसमें ये करना है, करेक्टरिस्टिक 3 में 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। अब आपने 4 डिजिट काउंट करने राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर इसका पॉइंट अब आपने चेक करना है 1 2 3 4, यानी ये आपने लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 1 2 3 4 और 4 के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। तो पॉइंट एंड में लगेगा तो पॉइंट यहाँ पर लगाने की जरूरत भी नहीं है कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता है 2 तो आप यहाँ से काउंटिंग करते 1 और 2 और फिर पॉइंट लगाते हैं। आपके पास 1 होता है तो यहाँ लगाते हैं। तो ये है आपका एंटी लॉग निकल आया, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट है ये, तो आप इसको लेट द नंबर log x इज इक्वल टू 7427। इसके बाद x यही रहेगा। ये जो log है जब आप इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, और ये आ गया -1.7427। असल हकीकत में जो लॉग है, ये जो लॉग है जब लॉग ये -1 पावर होती है तो यही एंटी लॉग ही होता है आपका। ये एंटी लॉग और लॉग की पावर -1 और एंटी लॉग सेम एक ही वैल्यू आपकी। अच्छा, इसके बाद आपने ये एंटी लॉग हो गया, इसका करैक्टर देखना है, आपने चेक करना है। तो इसका करैक्टर जो है आपका वो हो गया -1 मंटीसा। पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी पहली 4 वैल्यू वो मंटीसा होगी 0.7427। इसके बाद 0.74 को लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, एंटी लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.74 को ढूंढे और 2 में इसके एंटी लॉग की वैल्यू देखें तो मेरे पास जो ये आ रही है 5521। मैं इसे साइड पे लिख लेता हूँ, 5521 लिख लिया। और इसके बाद जो 4 वैल्यू है 7 कॉलम में जाऊंगा मैं यहाँ पर मेन डिफरेंस में और उस 0.74 के बिल्कुल सामने और 7 के नीचे, तो ये मेरे पास जो मेन डिफरेंस है वो 9 आ रहा है और 9 मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास अब जो वैल्यू है एंटी लॉग की x, ये मेरे पास आ रही है 5530। अब मसला क्या हो रहा है? अब मसला ये हो रहा है कि मैंने पॉइंट कहाँ लगाना है, करेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट मैंने कहाँ लगाना है। तो ये हमारे पास है -1। अगर -1 हो तो उस तरह फिर आप करेंगे, -1 हो तो एक 0 लगा दें और पॉइंट लगा दें, ये 0 वैसे ही लगा दें, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो 0.05530 माइनस में, इसलिए मैं पहले डिजिट के से पहले एक 0 लगाऊंगा। अगर यहाँ पर -2 होता तो मैं 2 0 लगाता, -3 होता तो इससे पहले मैं 3 0 लगाता और पॉइंट लगाता और ये आपका एंटी लॉग का
आंसर आ चुका है। इस तरह आप कॉमन लॉग आपने निकाल लिया है, ये टेबल की भी आपको समझ आ गई है और कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना वो समझाऊंगा। इस एक्सरसाइज जो है 3.2 है, इसके पहले 3 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में बना दिए और नेक्स्ट जो मैं इसका जो पार्ट 2 बनाऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।